हाय गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आई वाज लाइक just shuffling the cards that if there any message for you, for me also, it can be for the anyone. So I just got the cards, and suddenly एक कहते हैं ना, एक सडनली बहुत ही एक पर्टिकुलर चीजें आ जाती है ना कभी कभी दिमाग में, कह रही ये चीज, ये कार्ड्स तो ना मुझे ये बता रहा है। So I was like, why do not I tell you that what I was like getting? So this is the story of you, एक पर्टिकुलर आपकी एक लाइफ की स्टोरी, आपकी एक लाइफ का सिनेरियो जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आई थिंक मेनली गोइंग टू मैच विद यू, बिकॉज इमोशंस जो है, हर इमोशन जो है एक होता है, बट जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है। इमोशन, फीलिंग्स वो सब एक होती हैं, बस जो उनको बयान करने का तरीका होता है ना वो अलग हो जाता है। और हर एक रिलेशनशिप में, हर एक सिचुएशन में वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन ये मैं मान सकती हूँ कि ये जो जो कहानियाँ होती हैं हर किसी की लाइफ की, कहीं न कहीं वो एक जैसी ही होती हैं। थोड़ा-सा बस तरीका अलग होता है, कैरेक्टर अलग होते हैं, लेकिन वो जो इमोशंस है, वो जो फीलिंग्स है, वो सारी एक होती हैं। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स हम सोल ही तो हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स तो हैं। बस जेंडर ही तो अलग है, बॉडी तो अलग है, लेकिन जो इमोशन है वो तो सब एक है, सोल तो एक ही तरह की है बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट दैट दैट गेट दिस पर्टिकुलर मैसेज अबाउट यू, कि जो आपकी जो ये सिनेरियो जिस वक्त मुझे दिख रही है, दिस इज गोइंग टू मैच विद द पीपल। मोस्टली आई कैन सी दिस। तो स्टार्ट विद दिस। फर्स्टली आई कैन सी दैट यू आर ए रियली ब्यूटीफुल सोल। ओ माय गॉड, लेकिन मुझे आप उन लोगों में से दिख रहे हो कि अगर आप किसी के पास 1 रुपया भी है ना, आप उस किसी दूसरे को आप दे दोगे। अगर उसको ज़रूरत भी है ना, तो आप उसको कि ठीक है चलो तुम ले जाओ, कोई बात नहीं। या बेशक खुद के पास ना बचे, चाहे खुद कितने ही परेशान लग रहे हो, क्यों, लेकिन दूसरों को ज़रूरत है कि चलो नहीं कोई बात नहीं ले जाओ। और दूसरों की कहते हैं ना, मुझे एक चीज़ भी आ रही है कि ऐसा होता है कि आप लोगों के संग कि लोग ना अपनी कहानी, अपनी लाइफ़ स्टोरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा कहते हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम मिले हो, फिर 2-3 बार की मुलाकात हुई है, दे आर लाइक क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू कि मेरे संग जो है ऐसा हो गया, ये हो गया। अपनी पूरी लाइफ़ की स्टोरी जो है आपको बता देते हैं। मे बी शायद ये भी आप लोगों के संग जो है होता होगा। एंड यू आर लाइक फील लाइक लाइक इतना ज़्यादा आप टच्ड फील करते होंगे उन चीज़ों से कि पता नहीं ऐसा क्या है कि लोग मुझसे अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं। और मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप उन चीज़ों को बहुत अब्ज़ॉर्ब भी कर लेते हो अपने अंदर, बिकॉज़ मे बी यू हैव दैट हीलिंग प्रॉपर्टी दैट ऑब्ज़र्व द थिंग्स। एंड आई कैन सी कि आपकी एनर्जी से ना, आपकी वाइब्रेशन से आपके संग रह के लोगों को ना बड़ा हील फील होता है। जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया उनको, आप लोगों के संग, ऐसा होता होगा। सो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है यहाँ पे दैट दैट दिस सोल अ ब्यूटीफुल पर्सन, वेरी इमोशनल, एंड बड़ी ही प्यारी-प्यारी आँखें मुझे दिखाई दे रही हैं, बड़ी-बड़ी आँखें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। बहुत ही मासूम प्यारी-सी स्माइल, जस्ट जल्दी से रो देता है, कुछ कह देते हैं ना, कोई भी बड़ा रोना आ जाता है उनको। बिकॉज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी इनोसेंट, अंदर से बहुत इनोसेंट है। एंड डॉग बहुत पसंद है। जैसे ना स्पेशली स्ट्रीट डॉग जो पपी होते हैं ना, छोटे-छोटे पपी, उनके संग खेलना बहुत पसंद है। एंड जैसे आसमान में देखना बहुत पसंद है। आसमान में देख के इमेजिन करना, एरोप्लेन देखना कि अच्छा मैं भी एक दिन इसमें घूमूँगा, मैं भी एक दिन इसमें घूमूँगी। और मैं और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है कि न ओके, मैं उनको अपने संग लेके जाऊँगा, अपने संग लेके जाऊँगी। एंड जस्ट उसी टाइम पे वो एक आप सपना देखते हो कि दैट ओके, मैं बड़े होके ये करना चाहता हूँ, मैं बड़े होके ये करना चाहती हूँ।
और उसमें वो हर एक चीज़, हर वो एक इमोशन इन्वॉल्व होता है, आपकी फैमिली मेंबर, हर वो एक लव्ड वन आपको उसमें इन्वॉल्व होता है। और जब आप बड़े होते हो, थिंग्स स्टार्ट लाइक चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। एंड वेरी ड्रास्टिकली जो है मुझे चेंज आप लोगों की लाइफ में दिखाई देते हैं। ट्रॉमा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली इमोशनल, अपने आप को पीछे रखना, अपने आप को हर एक सिचुएशन में अकेला पाना, भीड़ में भी अपने आप को अकेला पा रहे हो। चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बहुत कन्फ्यूज़न है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी लेकिन उस मासूम आँखों ने उस सपने को पकड़ के रखा हुआ है। एक वो फेथ ने पकड़ के रखा हुआ है उन चीज़ों को। वेरी इमोशनल पर्सन। लोग आपको बोलते होंगे इतने इमोशन बनोगे ना तो आगे जाकर तुम्हारा कुछ नहीं होना। समझ गए? ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। और लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया होगा। शायद आपके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होंगे, और होंगे तो वो इमोशनली इतने ज़्यादा आप लोगों के संग अवेलेबल नहीं होते होंगे। आप हमेशा एक सच्ची दोस्ती की तलाश में रहिए। मे बी शायद आपको कभी एक ऐसा फ्रेंड नहीं मिला, जो इमोशनली आप उनके संग कनेक्ट कर, लेकिन डीप इमोशनली आप उनके संग कनेक्ट कर सको। और लाइक आई कैन सी, मुझे पता नहीं, आई कैन सी दैट, ओह माय गॉड, इनोसेंस इन योर फेस। जैसे लोग देखते होंगे आपको कि यार ये कैसे, उनको एक अजीब-सी फीलिंग तो होती है कि कितना अलग पर्सन है, लेकिन वो कहते हैं ना, शायद वो लो वाइब्रेशन में है। फिर वो शायद मे बी लोग एनवे करते होंगे आपसे कि लेकिन ना, बेवकूफ़ लड़का, बेवकूफ़ लड़की, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं करने वाली लाइफ़ में, ये कुछ नहीं करने वाला लाइफ़ में, ये तो ऐसे ही जाएगा। और आपको वो चीज़ें भी बहुत हर्ट हुई हैं लोगों की, आई कैन सी बहुत हर्ट हुई हैं आप लोगों की। एंड गोज़ क्वाइट, आइसोलेशन, ज़्यादा अपने मन की बातें आप लोगों ने जो है बंद कर दी शेयर करनी। यानी आई कैन सी दैट यू हैव गॉन थ्रू सो मैनी अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, मे बी फॉर द अबाउट 9 टू 10 इयर्स, आई कैन सी दैट। वो जो आपके जो ये साल रहे हैं काफ़ी हेवी रहे हैं, वेरी हेवी, इमोशनल वाइज़। एंड यू वर आप बहुत क्वेश्चन करते थे कि मैं ही क्यों ऐसी हूँ, मैं उनके संग इतना, मैं और लोगों की तरह प्रैक्टिकल और लॉजिकल क्यों नहीं हूँ, मुझे हर किसी में चीज़ में इमोशंस को डालने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, मुझे हर एक चीज़ में इमोशंस देखने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। आई ऑल्सो कैन सी यू आर फ्रॉम दोज पीपल कि आप हर एक प्रॉब्लम के बीच में पॉजिटिव ही चीज़ें देखते हो, और वो चीज़ शायद लोगों को पसंद नहीं आती है आपकी, कि पता नहीं क्या ये सोचता है, पागल लड़का तो नहीं है बिल्कुल ही, क्या ही बात चल रही हो, ये क्या ही बात बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे भाई? ये होता होगा आप लोगों के संग। और ये चीज़ भी मैं देख सकती हूँ, आप बहुत ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते होंगे चीज़ों का, लेकिन वही वाली बात, आप में हिम्मत है, आपके वो इमोशंस है, आप अलाउ कर सकते हो, लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं है, बिकॉज़ दे आर इन द लो वाइब्रेशन। आई कैन सी, आई थिंक यू आर वेरी एम्पैथिक पर्सन। लोग आपको शायद कहते हैं ना, बेशक आपके हाथ में कुछ ना हो, तो ना आप ये सोचा करते थे कि शायद मैं लोगों की हेल्प कर पाता। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, शायद आप लोग कभी सोचा करते थे कि मेरे हाथ में ना मैजिक वॉन्ड होती, और मैं ऐसे-ऐसे घुमाती और सबकी हेल्प कर देती। मे बी यू यूज्ड टू थिंक इन योर चाइल्डहुड। वेरी इनोसेंट, आई कैन सी, बहुत ही, मुझे आप एक बहुत ही इनोसेंट सोल मुझे दिखाई दे रहे हो आप लोग। आपके जैसा कोई है ही नहीं, आपके फेस पे जो इनोसेंस है ना, वो होगी ही नहीं किसी के पास। लोग पता है आप लोगों का मज़ाक उड़ाते होंगे कि इसको कोई सीरियस लेगा भी, इसको कोई समझेगा भी इसको कोई। दैट इज़ लाइक लाइफ स्टोरी दैट हैपन विद यू। और एंड आई कैन लाइक यस। एंड मुझे आप लोगों का, जैसे आप कभी तैयार भी होते होंगे, ऐसा लगता है जैसे ओह माय गॉड, आपकी वाइब्रेशन कितनी अलग सी है यार, सच में बड़ी खूबसूरत सी, मुझे बड़ा है, कितना प्यारा सा पर्सन है, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों में से। ये स्टोरी जो आप लोगों की रही होगी, एट द सम पॉइंट कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आपसे रेजोनेट ज़रूर हुई होंगी कि आपके संग हुई हैं ये। सो और ये चीज़ें होती चली आ रही हैं आप लोगों के संग, और आप लोग, लेकिन जब जैसी-जैसी आप लोग बड़े होते हो, धीरे-धीरे समझते हो, you literally get to know you are a very different person. Maybe you are for the different purpose. शायद भगवान जी ने आपको वो लॉजिकल वाला, प्रैक्टिकल वाला पर्पस दिया ही नहीं है, आपको वो उन्होंने इमोशन वाला पर्पस दिया है, जो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, जो बस आप लोग हैंडल कर सकते हो।
मैं ये आई कैन सी आपको वो पता है, मुझे नहीं पता वो कौन-सा पेड़ होता है, बैम्बू ही होता है कि ना कि वो शुरुआत के 5 जैसे आपने बीज बोया, जब तक वो आता नहीं है, निकल के फूटता नहीं है वो बीज, फिर थोड़ा-सा बड़ा हुआ, फिर रुक गया, फिर 5-6 साल बाद वो एकदम से ऊँचा हो जाता है। मुझे नहीं पता, मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे नाम नहीं पता, बट मुझे वो सिनेरियो याद आ गया। आपकी लाइफ ऐसे होने वाली है, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी लाइक ऐसा लग रहा है इस वक़्त मुझे कि हर एक चीज़ का ना अब आपको मतलब समझ में आने लग जाएगा लाइफ का। आप अपने आप को उन लोगों से अलग पाओगे। पहले आप अपने आप को अपनाने में डरता थे, लेकिन अब आप अपने आप को अपनाने में डरोगे नहीं। क्योंकि आपको ये शायद समझ में आ रहा है क्या कि अच्छा मैं स्पेशल पर्सन हूँ। आपको पता है इस चीज़ से भी लग बिलीव नहीं होता था। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो जा चुका था कि आप सोचते थे अच्छा सच में मैं स्पेशल हूँ, मेरे में तो अकल ही नहीं है, मेरे में तो दिमाग ही नहीं है। मुझे मैं चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पाता, मैं कर ही पाती, मैं तो इतना इमोशनल बंदा हूँ। मेरे आस-पास लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, मैं तो कुछ भी नहीं उनके मुकाबले में, मैं कैसे हो सकता हूँ स्पेशल? और मैं कैसे सोच सकता हूँ इतने बड़े सपने के बारे में, ये कैसे हो सकता है? लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकल होना पड़ता होगा। यस, प्लान बनाने पड़ते हैं लेकिन उसमें इमोशंस का भी तो होना बहुत ज़रूरी है। इमोशन से तो लाइफ चल रही है, प्लान्स बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मुझे ये पता है जो सपने देखते हैं ना वो हल्की सी डिल्यूजन में ज़रूर रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप वो उस दुनिया को देख रहे होते हो जो शायद कभी किसी ने देखी भी नहीं होती है। हर किसी की दुनिया अलग होती है और हर दुनिया एग्ज़िस्ट करती है। तो आप ऐसा सोचा करते कि अच्छा मैं सच में इतना स्पेशल पर्सन हूँ। तो अब आप सोचने लग जाओगे जब चीज़ें आप अपने फ़ेवर में होता हुआ देखोगे। सडनली आप एक इतना बड़ा ब्रेक थ्रू अपने लाइफ में देखोगे कि आपको हर एक चीज का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन क्यों हुई थी मेरे संग। ओके, शायद फाइनली आप अपने आप को और मुझे अभी भी दिख रहा है इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ना आप में कोई घमंड नाम की चीज नहीं है। इतना ज्यादा मुझे काम नेचर, एक डाउन टू अर्थ नेचर मुझे आप लोगों का दिखाई दे रहा है। लोग आपसे नेचर, आपसे पशु-पक्षी सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपकी एनर्जी, ओह माय गॉड! आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं ये भी देख सकती हूँ कि लोग आपके प्रेज़ेंस में बहुत काम फ़ील करते हैं। जैसे वो अपने आप में रह सकते हैं। लेकिन आप इस वक़्त इस आपकी 9 टू 10 इयर्स की जर्नी में अब आप देखोगे कि ओके, वेयर आई एम स्टैंडिंग, शायद ए पता है क्या होता है? एक होता है कि हर एक किसी की अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है लाइफ में। आपको शायद अब अपनी पोजीशन समझ में आ जाएगी कि शायद मैं ही लो स्टैंडर्ड में मैं ही लो वाइब्रेशन में रहने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन आपको शायद अब पता चलेगा कि भगवान जी ने आपको एक बहुत ही स्पेशल पर्पज़ के लिए जो है बनाया था। आप आपको पता है हर 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 कोई ऐसा नहीं होता कि जो बचपन की इनोसेंस है ना वो उसके बड़े तक उसमें रह जाए। लेकिन आप ऐसे हो, आपकी इनोसेंसी अभी तक आप में है और वो आपको बहुत स्पेशल बनाती है। इसीलिए शायद भगवान जी आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। ये भी अब आपको जानने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको बहुत कुछ अपने बारे में जानने को पता चलेगा। आपको ये जानने को पता चलेगा कि मैं कितनी स्पेशल सोल हूँ, मैं कितनी अच्छी सोल हूँ, क्योंकि आप दूसरों के बारे में बहुत अच्छा देखा करते थे, लेकिन अपने बारे में नहीं देखा करते थे। लेकिन अब आपको अपने बारे में भी जानना शुरू करेगा कि अच्छा मैं सच में इतना स्पेशल हूँ। मुझे भगवान जी ने इसलिए बनाया है। आपको अपने बारे में बहुत जानने को मिलेगा और मैं ये भी कह सकती हूँ आप थैंक यू बोलोगे उनको कि थैंक यू मुझे इस लायक समझने के लिए कि हाँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और मैं लोगों को वो एक कहते हैं ना एक पीस मैं दे सकती हूँ, दे सकता हूँ। वो उस चीज़ की तलाश में वो उनको मुझसे मिलती है। शायद यही जो सपना है ना ये भगवान जी ने आपको दिया था। एक नर्चरिंग का सपना आपको। हर कोई नहीं कर सकता केयर, हर कोई नहीं कर सकता, ओके? हर कोई नहीं समझ सकता इमोशन, हर कोई नहीं समझ सकता। मैंने आप लोगों की मुझे ऐसे दिखाई दिया कि आप मैंने आप लोगों को हर एक आपके लाइफ में जो भी चेंजेस हुए हैं,
आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालने की और बदलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अपने अंदर की जो इनोसेंस है उसको कभी मारने नहीं दिया। लोगों ने आपको बहुत जज किया है, आई कैन सी, बहुत जज किया है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं वो जिंदा ही रहा वो इनोसेंसी आपके अंदर। और शायद यही आपकी स्पेशलिटी है, ये शायद भगवान जी ने आपको स्पेशल बनाया है। मुझे इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि आपको इन दी एंड लास्ट में आपको अपने बारे में बहुत जानने को मिलेगा कि वेयर एम आई, आपको एक सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा लाइफ में, जो आप ना ढूंढते आ रहे हो ना लाइफ का मतलब। आपको वो मतलब समझ में आ जाएगा, जिस चीज़ की आपको तलाश है, आपको काफ़ी तलाश है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। आपको अब उन सारे आंसर्स का जो है जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट ऑल योर आंसर्स। और एक ही बारी में आपको एक ही बारी में आपको लाइक एक वो एक पर्टिकुलर एक मोमेंट होगा एंड यू विल लाइक ओके, आपको वो सब चीज़ों का एहसास हो जाएगा। जैसे वो एक हवा का झोंका आएगा एंड यू आर लाइक नाउ आई एम कंप्लीट, आई एम सेटिस्फाइड, वेयर आई एम वेरी हैप्पी। एंड थैंक यू गॉड सो मच फॉर दिस जर्नी। और मुझे इस चीज़ को चूज़ करने के लिए इन दी एंड यू गोइंग टू ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड आप लोग देने वाले हो गॉड को कि थैंक यू सो मच टू चूज मी। यू गोइंग टू डेफिनेटली से दिस इन द लास्ट। और वो पल जो है अब दूर नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। मुझे बताइए अगर आप लोगों के संग ये रेजोनेट हुई हो तो। ओके, यस, आई थिंक सारे रिवेलेशन आप लोगों की आंखों के सामने आने वाले हैं। यस, आपको हर एक चीज उस चीज का जवाब मिल जाएगा जो आप अब तक ढूंढते हुए आ रहे थे। मुझे एक वो क्या कहते हैं ना, एक वो शांति दिखाई देती कि फाइनली ओके, जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो ढूंढती वो हमेशा से मेरे अंदर ही थी। सो यस, सो दिस इज ऑल अबाउट। ओके, बहुत ही सुंदर मैसेज था, बहुत ही सुंदर, लाइक मैंने उस हर एक कहानी के सिनेरियो को बताने की कोशिश करी, क्योंकि ना बीच बीच में थोड़ा सा टूट जाता है लिंक, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस कभी कभी एक संग आते हैं। बट आई ट्राई टू लाइक कनेक्ट विद इट। आई होप आप लोगों के रेजोनेट हुई हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।